आना से स्टार्ट करना, उसके बाद ब्राज़ील में जाके ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करना, जिसके अंदर एससीओ के अंदर देखिए आपने एक बात की, एससीओ के अंदर पहलगाम का मुद्दा हाईलाइट खत्े के अंदर जो अमन था, मतलब मशरक़ वस्ता के ईरान और इसराइल की जंग के बारे में, इसके ऊपर तो यही कह सकते हैं कि हुआ है, तो उसका कोई उन्होंने वो हमें एविडेंस नहीं दिया, वैसे ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और जंग शुरू कर दी। ठीक है। तो जो उन्होंने जंग शुरू की है, तो ये इंडिया पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए, उसके बाद इंडिया ईरान इसराइल के ताल्लुकात ख़राब हुए, जिसके अंदर इंडिया और अमेरिका दोनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना साहब, यू आर वाचिंग राना साहब रिएक्शन। नरेंद्र मोदी 5 नेशन विजिट्स पे है। इसके साथ नरेंद्र मोदी के सामने अब चैलेंज इकोनॉमिक्स नहीं, ना इकॉनमी है, ना डिफेंस है, बल्कि मुख्तलिफ नेशंस के साथ रिलेशन को बिल्ड करना और अपने आप को एक इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज था नरेंद्र मोदी के लिए और उसे वो बाखूबी निभा रहे हैं। हर जून और जुलाई में, पिछली दफ़ा नरेंद्र मोदी के इलेक्ट होने के बाद जून और जुलाई में उसने मुख्तलिफ नेशन का विजिट किया, उसने अमेरिका का विजिट किया और अमेरिका को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रंप टावर जो है वो इंडिया में बनाने का ऐलान किया और उसके बाद ट्रंप जो है वो टैरिफ के चक्कर में फंस गया। पाक इंडिया रिटेलिएशन और रिलेशन ख़राब हुए, फिर इसराइल और ईरान के दरमियान वार हुई और ये टैरिफ का कॉन्सेप्ट जो था ये दब गया। लेकिन अब दोबारा टैरिफ जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया उसने और नरेंद्र मोदी ने अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को खेलते हुए जापान और बांग्लादेश, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के सामने एक ही नेशन के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है, उस पर 35% टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया और ब्रिक्स में जाके ब्रिक्स में पहलगाम अटैक जो था उसे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशन है और जो टेररिज्म है उसको पूरी दुनिया में उजागर किया। एससीओ में नरेंद्र मोदी के कहने पर डॉक्टर एस जयशंकर ने जो क्यूमुलेटिव नैरेटिव आया था उस पर साइन करने से भी इनकार कर दिया। ये सारे मामला, मोदी का विजिट हो गया, पहलगाम अटैक, ब्रिक्स का विजिट, एससीओ, इसके साथ साथ टैरिफ जो कि बांग्लादेश पे लगाएगा और बांग्लादेश में आने वाले दिनों में सैलाब भी आने वाला और बांग्लादेश का पानी जो है वो भी इंडिया ने रोक लिया। इन सारी बातों पे बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। आए मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नरेंद्र मोदी 5 नेशन विजिट पे है, ब्रिक्स का इजलास हुआ, उसको अटेंड किया। उसके बाद टैरिफ जो कि इंडिया के लिए दूसरी नेशन एक डरावना ख्वाब बना रही थी कि इंडिया पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ इम्पोज करेगा और मोदी और ट्रंप के जो रिलेशन थे वो सर्द मैरी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक मूव करते हुए बांग्लादेश, जो कि इस वक्त इंडिया के भी आप ये कह लें कि इंडिया और इंडिया के सामने ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान है, उस पर टैरिफ इम्पोज करवाए। जापान के साथ भी इंडिया के रिलेशन जो थे थोड़े सर्द मैरी में थे, उस पर भी टैरिफ जो इम्पोज हुआ, लेकिन इंडिया खुद बच के निकल गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद ऐलान किया था कि ब्रिक्स में जितने भी ममालिक आते हैं सब पे टैरिफ इम्पोज करूंगा। पहलगाम को दोबारा पूरी दुनिया में जो उजागर किया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी, आपने खुद ही बात की कि एक डिप्लोमेटिक मूव आपने बताया कि आप देखें कि पहले ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप ही देखिए कि उसके फ़ौरन बाद जंग होना, उसके फ़ौरन बाद जाना दौरों पे, नेशंस के विजिट पे दौरों पे निकल जाना, जहाँ पे नहीं किया गया तो वहाँ पे उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे आई थिंक उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आई थिंक उन्होंने, डॉक्टर एस जयशंकर, नहीं राजनाथ सिंह थे, उन्होंने वहाँ पे सिग्नेचर ही नहीं किए कि जी हम नहीं सिग्नेचर करते। लाइक उसके बाद फिर जाना नरेंद्र मोदी का विजिट के ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक मूव नज़र नहीं आता, यहाँ पे उनकी फॉरेन पॉलिसी भी नज़र आ रही है, पूरी नेशन की, इंडियन गवर्नमेंट की। एग्जैक्टली फॉरेन पॉलिसी नज़र आ रही है कि जिसको पूरी जंग के अंदर इंडियन पब्लिक, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया चैनल कहता रहा कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी थी कि जो इतना मोदी करते, इनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी फ्लॉप नजर आई, इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम और इवन के कुछ इंडियन ऑडियंस भी ये बात करते नजर आ रहे थे हमें। लेकिन आप अब देखें कि फॉरेन पॉलिसी असल में उनकी थी क्या। जंग हुई, ठीक है, जंग का जो भी रिजल्ट आया, उन्हें जंग में तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी किसी की, वो खुद ही इतने स्ट्रांग थे। मैं आपको बात बताता हूँ, जंग में ज़रूरत ही नहीं थी, वो एक बिलादा बात है। उनको जंग के बाद जंग के पॉइंट्स को बात करने की भी जरूरत नहीं पेश आई, ठीक है। यानी कि देखिए आप कि एक कंट्री जंग लड़ रहा है, उसके फॉर एग्जांपल मिसाइल मारे हैं तो उनका नुकसान हुआ है, वो उन जो मिसाइल मारा, ठीक है, वो ख़त्म हो गया ना। वो जो फॉर एग्जांपल $20 बिलियन का था, वो $20 बिलियन एक साथ वेस्ट हो गया। जब मिसाइल ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, तो वो पैसे सही हो गए। अब देखें उसके बावजूद उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि लाइक हमने जंग लड़ी है, हम जंग से भी निकले हैं, हमारी इकोनॉमी के ऊपर हमें टाइम लगेगा, कोई चक्कर ही नहीं नजर आया। वो तो उन्होंने कहा था, मैं आपकी बात काट रहा हूँ फिर, तो वो तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारा कोई राफेल गिरा भी है तो हमें क्या मसला है, हमने कौन सा लोन लेके लेने, हमारे पास और भी बड़े हुए। यही पॉइंट है बेसिक
कि आप देखें कि उनका जंग के फौरन बाद ऐसे दौड़ों पे निकलना जैसे वहाँ उनके घर में एक देखें कुछ फील ही नहीं किया। सिंपल सी बात है कि एक घर में फॉर एग्जांपल लड़ाई होती है, ठीक है, वहाँ पे गोलियां चल जाती हैं और उसके बाद फौरन सरबराह का घर से जाना और जाके फ्रूट फल ले आना, पार्टी करना, ठीक है। ये चीज़ हमें नजर आई है कि वहाँ पे जंग की अलामत भी नजर आई, जंग का माहौल भी नजर आया। उसके जंग के फौरन बाद सीधा स्कूल से ऐसे 5 नेशन का टूर गाना से स्टार्ट हुए, ब्राज़ील जाके ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड की जहाँ पे चाइना भी है, रशिया भी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, इंडिया है। लाइक वहाँ पे बेलगम का मुद्दा उठाना, वो भी चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे चलिए किसकी इंडिया इंडिया खुद भी कहता था कि चाइना ने सपोर्ट भी किया ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना ने पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी उनके सामने ये बात करना और एंडोर्स करवाना, उनके सामने पहलगाम का मुद्दा अराइज होना, उसके बाद कंडेम करना, लाइक ये चीज़ें मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एग्जैक्टली, नरेंद्र मोदी की तो बात ही ना यहाँ करे, वो तो लीडरशिप बहुत ऊपर की है, ठीक है। हम अभी सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात करें कि जिस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवालिया निशान उठाया गया कि क्या है इनकी फॉरेन पॉलिसी उनकी असल में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो ब्राज़ील जाते हैं तो वहाँ पे उनका अपना एक कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें जंग के फौरन बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के कितने टूर नजर आए हैं, हमें जंग के बाद यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता नजर आया है, दुबई या सऊदी, हमें यहाँ पे चीनी महंगा होती नजर आई है। हमारे जो चीफ फील्ड मार्शल है वो अमेरिका एक टूर पे गए हैं, उसके बाद हमारे कौन सा प्राइम मिनिस्टर गया किसी का ट्रेड करने गया है या कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान में लेके आया, मुझे तो नहीं नजर आया जंग के बाद। ठीक है, अगर जंग के बाद पाकिस्तान की इतनी बल्ले बल्ले हुई है तो भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टर आना चाहिए था, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता, कि अपने प्लांट्स लगाता, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा देता। कहाँ है, कुछ नहीं है। मुझे तो अब ये लगने लग पड़ा कि ये जो जंग थी ना ये एक स्क्रिप्ट था बस, ठीक है, ये स्क्रिप्ट मुझे लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट दिया गया है जिसके अंदर कुछ लोगों को ने अपना चेहरा साफ किया बस। मुझे ये पर्सनली वाइब्स अब आने लग पड़ी है, क्योंकि देखिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइड पे रेसलर हूँ, एक साइड पे आप हैं, अगर मैं आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको हरा रहा हूँ, ठीक है, तो जो ऑडियंस में इन्वेस्टर बैठा हुआ है वो मुझे परचेज करेगा कि आपको परचेज करेगा, आपको। यही तो पॉइंट नजर आया। ये यहाँ पे बात ये है कि पाकिस्तान जीता जंग, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी क्यों नहीं हो रही। पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी दौड़े पे जाना चाहिए था, इन्वेस्टर्स को लेके आना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन अपना नैरेटिव बेचना चाहिए था। लेकिन इनफैक्ट हमें यहाँ पे नजर क्या आया, हमें यहाँ पे नजर आया कि पेट्रोल 14 रुपये महंगा हो गया, चीनी 110 से 200 पे चली गई। लाइक सीरियसली क्या जंग इसलिए की गई थी कि हम फिर चीज़ों को महंगा करें? मेरे ख्याल में एक स्क्रिप्ट रचा है जो कि मुझे अब समझ आने लग पड़ी है। टैरिफ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ब्रिक्स कंट्रीज पे मैं टैरिफ इम्पोज करूंगा, साथ साथ अब उस ब्रिक्स कंट्री में, क्योंकि इंडिया आप ये कह लें कि मेन ऑर्गन है ब्रिक्स का, ब्रिक्स में से इंडिया का टैरिफ से निकल जाना और फिर इंडिया के अगेंस्ट या आप ये कह लें कि इंडिया के मुखालिफ कंट्री बांग्लादेश पे इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक मूव खेलते हुए बांग्लादेश पे 35%, जिसकी पहले ही इकॉनमी की तबाही हुई है, मोहम्मद यूनस ने पहले तबाही कर दी हुई है, उसके बावजूद फिर उस पर 35% टैक्स लगा देना। और अभी तो इंडिया ने भी कह दिया कि हम किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी बारिशें होना शुरू हो गया, वहाँ पे कैद साली भी हो सकती है, वहाँ पे उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए मैं आपने डिप्लोमेटिक, फिर आप वो वर्ड यूज़ करें डिप्लोमेटिक मूव इंडिया का। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किसी टाइम में इंडिया का भाई बना हुआ था, हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का भाई बना ऐसे ही है। जब इलेक्शंस की बार मोदी सरकार उसने भी कहा था, जब इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप जीता तब सबसे पहले मोदी का ट्वीट जाता है और मोदी को व्हाइट हाउस में इनवाइट भी करता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सपोर्टिव हैंड नजर आ रहा होता है, और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का चेंज हो जाना, इंडिया के साथ बदल जाना, ठीक है, इंडिया के लिए लाइक सीज फायर के लिए भीम आना और इंडिया के खिलाफ बात कर देना इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली जो है वो लाइक ही इज अ रेसलर, ठीक है। तो रेसलर की एक खूबी होती है कि आज मैंने उसको परचेज कर लिया तो मेरा है, कल आपने परचेज कर लिया तो वो आपका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसराइल का है। हाँ, मुझे ये लगता है कि वो इसराइल का ही है, इसराइल को ही सपोर्ट करता है। लेकिन देखें आपने टैरिफ की बात की है तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक हमें ओड़ा नजर आया है, हमें एक पावर नजर आई है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है बेसिकली, कि उन्होंने कितने एक कह लें कि मजे से अपना एक पत्ता खेला और खुद उस चीज से बाहर निकल गया, बाकियों को घसीट दिया। लाइक हम यहाँ पे खड़े कह देते हैं कि यार एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर कैसे, ठीक है। आप ये ना सोचे कि चाय वाला, आप ये ना सोचे कि वो चाय वाला है, आप ये देखें कि उसने 15-30 टर्नओवर गुजारा है, 30 टर्नओवर में उसने इंडिया को 20वीं इकोनॉमी 10वीं इकोनॉमी से उठा के 30वीं इकोनॉमी बना दिया है, ठीक है। चाय वाला हो चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो, कोई भी हो, ठीक है, सारे लोअर क्लास से आए हुए हैं पॉलिटिशियन। मैं यही बात करने लगा था कि पॉलिटिक्स का बेसिक मतलब क्या है कि पब्लिक इलेक्ट, ठीक है।
पब्लिक उसको चुने, Welfare of public. उसकी कारकर्दगी के ऊपर पब्लिक अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करे। जब पब्लिक इलेक्ट करती है तो उस बंदे को पता होता है जो प्राइम मिनिस्टर बना कि मैंने अपनी पब्लिक के लिए क्या करना है। और यही बात है, हमें इंडिया में अगर फेयर इलेक्शन नजर आए हैं, नरेंद्र मोदी को पावर में आते हुए देखा हमने, तो उसके बाद हमने इंडिया को भी ग्रो करते हुए देखा है। ठीक है, आप देखिए एलन मस्क, हर टर्म में एलन मस्क वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाता है, आईफोन वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाता है, कोई भी इन्वेस्टर उठ के इंडिया में जाता है, किस वजह से जाता है? मुझे इस चीज़ का बताया ना कि ठीक है एशिया खिता वो भी एशिया खिता ये भी है, पाकिस्तान भी एशिया खिता है ना, ठीक है, हमें बड़ा बताया गया जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। कहाँ पे है इन्वेस्टर? नजर तो नहीं आ रही। इन्वेस्टर कहाँ है? सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की सियासत इतनी मजबूत हो गई है, पॉलिटिक्स इतनी मजबूत हो गई है, डिफेंस इतना मजबूत है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टर आने से डरेगा नहीं, तो इन्वेस्टर है कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद अनवर। शायद साहब क्या करते हैं? मैं सर अकाउंटिंग की फील्ड में काम करता हूँ। अकाउंटिंग की फील्ड में हैं तो फिर तो आप करंट अफेयर, जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे तो आपकी ग्रिप होगी। अच्छा, इस वक्त ईरान और इसराइल की वॉर के बाद जो है खित्ते का डायनामिक्स जो है वो चेंज होती नज़र आ रही है। अब ईरान और इसराइल से पहले पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो हैं वो भी ख़राब हुए। उसके फ़ौरन बाद जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिफरेंट नेशंस जो हैं उनके टूर पे निकल गया है, वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है। और एक टैरिफ का खौफ था, ब्रिक्स की मीटिंग, अमेरिका ने उसे कहा था कि ब्रिक्स को आप छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, अपना एजेंडा जो है वो सामने रखा। उसके बाद बांग्लादेश उनके सामने एक सर दर्द बना हुआ था, मोहम्मद यूनस की हुकूमत जो है उसको उन्होंने बड़े अच्छी तरह टैकल किया कि अमेरिका से ही उनके ऊपर जो है वो टैक्स इम्पोज करवा दिया, टैरिफ जो है वो इम्पोज करवा दिया। क्या कहना चाहते हैं इसमें इंडिया की? आपको नरेंद्र मोदी की एक लीडरशिप, उभरती हुई लीडरशिप नज़र आ रही है? सर सबसे पहले आपने सवाल किया कि इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है, मुंह की खानी पड़ी है, ठीक। और इसराइल का जो ईरान ने नुकसान किया वो इतना सोच ही नहीं सकता था। उनका आयरन डोम भी तबाह हो गया, बिल्कुल। और उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, और वो अब हर एक से पंगा लेने से पहले डरेंगे। हाँ, अब सोचेंगे। आगे वो हर एक से पंगा लेते थे और उसके बाद वो मतलब कि निकल जाते थे। ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है सर, वो पाकिस्तान ने नहीं शुरू की, वो उन्होंने शुरू की है, और बगैर किसी एविडेंस इंटीमेशन के, बगैर किसी एविडेंस के। उधर कोई पुलवामा का कोई वाकया हुआ है, पहलगाम का कोई वाकया हुआ, फिर पाकिस्तान ने उसको जवाब तो देना था। ये तो नहीं कि अब हम बैठे रहेंगे और वो मार के चले जाएंगे। तो वो पाकिस्तान ने बिल्कुल अच्छा किया है, उसको जवाब दिया है। जंग होनी नहीं चाहिए, जंग से इकानमी तबाह होती है। हाँ, दोनों कंट्रीज। ये 70 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, 70-80 ईयर से हम लड़ रहे हैं, और हमारे दोनों मुल्कों के जो इकानमी है वो नीचे जा अगर रही है। ये 3 जंगें ना लड़ी होती तो हम इकोनॉमिकली कहाँ पे खड़े होते दोनों कंट्री? हाँ, ये हम इकोनॉमिकली बहुत ऊपर चले गए होते हैं। लेकिन जो इंडिया है उसकी इकानमी हमसे अच्छी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, और डेमोक्रेसी भी है। 78 ईयर से एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है। अब ये देख लें कि 78 साल में उनके 13 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। अभी नरेंद्र मोदी को ये 12वां साल है, ठीक है। पीछे मनमोहन सिंह जो है वो 10 साल गुजार के गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा किया टेन्योर। उसके बाद आप ये देख लें कि नरसिम्हा राव ने अपना पूरा किया। 15 साल जो हैं जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने अपनी टर्म जो है वो पूरी की। तो एक स्टेबिलिटी भी है उनकी गवर्नमेंट में, और ये सारा क्रेडिट जो है उसी को जाता है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी है, ये बहुत अच्छी बात है। इस अगर हमारे पास तो 2-3 साल के बाद एक नया बंदा आ जाता है, 2-3 साल बाद, तो ये कोई पॉलिसी पहले तो वो स्टार्ट ही नहीं करता, अगर कोई स्टार्ट हो जाए तो वो आगे इंप्लीमेंट ही नहीं होती। ठीक है। तो हमारा जो है ना, मतलब ये सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट है, और पाकिस्तान को कोई अच्छी जमहूरियत लेके आनी चाहिए जो कि वाकई अवामी नुमाइंदे हों। ठीक है। अब इंडिया जो है वो बांग्लादेश को अब टक्कर देगा, क्योंकि बांग्लादेश बड़ी आंखें दिखा रहा था इंडिया को। अगर अब ये टैरिफ इम्पोज हो जाता है और इंडिया का खुद टैरिफ से निकल जाना, आपको लगता है कि एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक मूव है? हाँ जी, ये बिल्कुल उनकी जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उनकी बिल्कुल अच्छी ये मूवमेंट है। और अगर वो निकल गए हैं तो उनके ताल्लुकात अपने जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अमेरिका के साथ भी, और फ्रेंड है ट्रम्प का उसका नरेंद्र। और दूसरी बात यह कि ट्रम्प जो मिडिल क्लास लीडर होता है ना उसकी रिस्पेक्ट भी बड़ी करता है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी चाय वाले से उठ के प्रधानमंत्री बने इंडिया का, और उसको पूरी दुनिया ऑनर करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी को पूरी दुनिया ऑनर करती है, और वो इलेक्ट होके आया हुआ है, वो किसी सिलेक्टेड बॉडी से भी नहीं आया हुआ। सर ये बात मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता। इसमें जब वो आया था तो उसने गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस थे जब सीएम था। तो उसके बाद फिर उसको वहाँ की एजेंसियाँ उसे ऊपर लेके आई हैं। लेकिन अब जो वो चल रहा है काफ़ी देर से वही चल रहा है
तो 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं। लेकिन मैं आप प्रेडिक्शन आपको ये दे के जा रहा हूँ कि अगला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं होगा, कौन होगा? आगे दूसरी पार्टी से कोई होगा, लेकिन नरेंद्र नहीं, मोदी नहीं आपको होगा। क्या लगता है बीजेपी अगली दफा आएगी, सत्ता में आएगी, हारेगी? जो दूसरी पार्टी है ना राहुल गांधी वाली, ठीक है, नेक्स्ट कांग्रेस। कांग्रेस ठीक वो ही आएगी, क्योंकि क्योंकि सिंपल मेजोरिटी ले लेगी। बिल्कुल ले लेगी। क्योंकि अभी जो लोग हैं ना वो मोदी के खिलाफ हैं, क्योंकि अभी ये जो जंग है ना वो हार चुके हैं। ठीक है। तो जंग के बाद जो पिछली वो जंग हारे थे, उस वक्त भी उनका जो था अपना जनरल जो था, जो आर्मी चीफ था उनका, उसको उन्होंने हेलीकॉप्टर से गिरा दिया था। ये इंडिया ने गिराया? इंडिया ने गिरा दिया था उसको, अपने मुझे तो नहीं लगता। अपने जनरल को गिरा दिया था। मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ये मैं आपको, ये तो पास की बात है ना। ठीक है। अब ये जो अब है, ये अब फिर आ रहे हैं, तो अब किसी ना किसी के ऊपर तो इसका मलबा गिरेगा। ठीक है। या तो उनके किसी जनरल पे गिरेगा, ठीक है। या उसकी नेक्स्ट हुकूमत नहीं बनेगी। मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि अगली हुकूमत मोदी साहब की नहीं बनेगी। ठीक है। ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। ऑडियंस, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है कि क्या नरेंद्र मोदी का ये जो विज़िट था दोबारा एक री एस्टेब्लिश करेगा इंडियन डिप्लोमेसी के, और दूसरा बांग्लादेश के साथ ये जो रिलेशन थे, क्या बांग्लादेश को दोबारा सख्त हालात का सामना जो आने वाले दिनों में करना पड़ेगा अगर इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान के साथ ही उसके रिलेशन, और पाकिस्तान भी अगर नहीं करता उसको सपोर्ट, पाकिस्तान तो खैर इतनी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर सके, तो बांग्लादेश कहाँ पे खड़ा होगा। और नरेंद्र मोदी का ये जो 5 नेशन विजिट है, ब्रिक्स में टैरिफ से बच जाना और टैरिफ जो जापान और बांग्लादेश में इम्पोज करवाना, क्या ये एक बेहतरीन मूव है नरेंद्र मोदी की? आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।